नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि कसौली में जंगलों में आग लगी है। कसौली के धर्मपुर गढ़खल रोड पर स्थित इको कैंप सनवर के साथ लगते जंगल में भीषण आग लगने से कैंप और कॉटेज मिनटों में सड़कर तबाह हो गए हैं। कैंप के मालिक और गुलहाड़ी पंचायत के उप प्रधान दिनेश गोवर्धन और विशाल वर्मा ने बताया कि आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से कैंप में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी उचित कदम उठाने की गुहार लगाई है। बता दें कि जंगलों में आग लगी है जिसके कारण लाखों का नुकसान हुआ है और इन जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंच रही हैं और सेना के अधिकारी जो हैं वो भी आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। पंचकुला के कौशल्या डैम से आग को बुझाने के लिए पानी ले जाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के द्वारा आग बुझाने की कोशिश जो है की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग शर्मा सोलन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनुराग, सोलन कसौली के ये जो जंगलों में आग लगी है, किस वक्त ये आग लगी, किस वक्त की घटना है और किस तरीके से ये आग लगी, पूरी घटना क्या है, जरा विस्तार से समझाइए। जब भी चील के पेड़ों से जब भी ये उसकी पत्तियां गिरती हैं तो बहुत सा जो उसका मटेरियल है वो जंगलों में बिखर जाता है। जब वो बिखरता है तो लोग जो हैं, बहुत समय ऐसा रहता है कि जिसमें लोग जानबूझकर कई जगह आगजनी कर देते हैं क्योंकि अच्छा घास चाहिए होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की छुटपुट घटनाएं होती है। परंतु अगर हम बात करें कसौली की, कसौली जो है वो हिमाचल का एक बहुत बड़ा पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर बाहर के पर्यटक भी बहुत आते हैं। बहुतायत में यहाँ पर लोगों की ट्रैवल रहती है। पर जब हम बात कर रहे हैं आगजनी की, तो इस वक्त स्थिति ये है, पिछले 2 दिनों से लगातार ये जो थी वो आग चल रही थी और उसके बाद आग जो इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि वहाँ पर जो स्थानीय निवासी थे उन लोगों को भी उसका खतरा होने लगा था। और वो जो है वो वीआईपी कॉलोनी तक जो है, आर्मी का जो एरिया है उस जगह तक जो है वो आग जो है वो पहुँच चुकी थी। तो उसकी वजह से दमकल की जितनी भी गाड़ियां हैं तमन्ना, वो जो है परवाणु से हमें सोलन की तरफ को, उसको कसौली जो है वो परवाणु और सोलन के बीच का एक एरिया है जहां पर ये जो है आता है। और वहां पर इसको बुझाने के लिए जितनी भी आग थी उसके लिए स्पेशली जो है वो सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लगाए गए हैं। जी तमन्ना। जी, जो जंगल में आग लगी है इससे क्या रिहायशी इलाके भी प्रभावित हुए हैं? क्योंकि प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया है कि आग इतनी फैल गई है कि वीआईपी एरिया तक आग पहुंच चुकी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर बल्कि एक हेरिटेज होटल है जो जितने भी हिमाचल के इको टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी के अंदर चलते हैं। उसमें कम से कम लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है और आम जनता उसमें काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो जलकर राख हो चुका है। इसी वजह से जो है हेलीकॉप्टर की और सेना की मदद लेनी पड़ी थी। जी तमन्ना। जी, तो इस आग पर जब काबू पाया जा रहा था तो क्या इस दौरान भी कोई लोग जख्मी हुए हैं? क्या जान का कोई नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल तमन्ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हमें परवाणु क्षेत्र से जो है वो गाड़ियाँ मंगानी पड़ी थी, क्योंकि परवाणु क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है सोलन का जो बहुत नज़दीक पड़ता है कसौली के। और उसके दमकल के जो 2 विभाग के जो लोग थे वो उस आग की उस लपेट में आ गए थे, जिसमें से एक की स्थिति जो है वो गंभीर है और दूसरे को छुटपुट थोड़े से जलन जो है वो हुई है। परंतु ये है कि स्थिति बिल्कुल अभी ठीक है, उनको पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हालांकि स्थिति में अगर हम आग की बात करें तो आग भी अब जो है वो कंट्रोल की जा रही है। दमकल के सारे जितने अधिकारी हैं वो वहीं डटे हुए हैं। जी तमन्ना। जी, तो जिस दौरान जंगलों में आग लगी, जंगल में कई जानवर भी मौजूद होंगे, तो क्या ऐसी भी कोई खबर सामने आई है कि कई जानवरों की जलकर मौत हुई है? देखिए तमन्ना, इस वक्त जो है वो ब्रीडिंग टाइम रहता है। जब भी हम पशु पक्षियों की बात करें तो जितने भी पक्षी हैं, उनके अंडे हैं, उसके घोंसले हैं, उन चीज़ों का नुकसान जैसे ही जंगल में आग लगती है वैसे ही वो जो है वो सबसे बड़ी होती है और उसकी रिपोर्ट कहीं से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि लाखों करोड़ों जितने पक्षी हैं उन लोगों का नुकसान जो है वो जान माल का बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब जंगल के जंगल जल रहे हैं तो पशु पक्षियों की गिनती करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु ये है कि नुकसान बिल्कुल और बेहद जरूरी हुआ है, जिसकी वजह से ये लोगों के छोटे छोटे लालच कहूँगा, जिसकी वजह से ये जो है नुकसान अभी हमें देखने को मिला है, जिसमें वन संपदा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पशु पक्षियों का, वन्य प्राणियों का बहुत नुकसान हुआ है। जी तमन्ना। जी, वहाँ सनावर में इको कैंप भी लगे हुए थे, तो इस दौरान क्या इको कैंप भी प्रभावित हुए हैं? जो वहाँ लोग थे मौजूद, क्या उन्हें भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हुई है?
या वो उन्हें खबर मिलते ही वो वहां से जी बिल्कुल चले तमन्ना। गए? हम्म। जी बिल्कुल बिल्कुल तमन्ना, ये यहाँ पर एक इको कैंप है जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जो नुकसान है वो होने को अभी देखने को मिला है। हालांकि अभी उसकी तफ्तीश जारी है कि लगभग कितना नुकसान है, परंतु अगर हम इको कैंप की बात करें तो वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो आम जनता को, लोगों के घरों तक भी आग जो थी वो पहुंच गई थी। इसी वजह से जो है सेना की मदद हमें जो है हिमाचल में लेनी पड़ी। हालांकि पंचकुला से वो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो आए थे और कौशल्या डैम से वो पानी भरकर कसौली तक पहुंचे, उसको आग बुझाने के लिए वहां से लाना पड़ा था। जी तमन्ना। जी, जंगलों में जो आग लगी है, क्या कारण है इसका? क्या गर्मी के कारण ये आग लगी है या किसी की साजिश है, या क्या खबर निकल के सामने आई है? किस कारण, क्या मुख्य कारण है इस आग लगने का? देखिए तमन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा लापरवाही, लोग जो हैं बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो इस बात के लिए सचेत नहीं रहते कि कहाँ वो घासनियां होती हैं जिसमें घास काट पत्तियां आ जाती हैं तो घास प्रॉपरली नहीं उग पाता, जिसकी वजह से गांव वाले जो हैं वो कुछ शरारती तत्व जो हैं वो लोग जो है वो आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो नुकसान है वो हमें देखने को। जी अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अमित शर्मा भी पंचकुला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, कौशल्या डैम से पानी ले जाया जा रहा है, जो कसौली के जंगल में आग लगी है उसे बुझाने के लिए यहाँ से प्रयास किए जा रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर हैं जो कौशल्या डैम से पानी लेकर कसौली जा रहे हैं। जी देखिए, एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। करीब एक बार जो ट्रंक है हेलीकॉप्टर्स का वो करीब 8 लाख लीटर पानी यहां से ले जाता है। हम इस समय कौशल्या डैम पे ही मौजूद है। यहाँ से पानी को दिन का कल करीब शाम को 5:30 बजे से पानी को ले जाया जाने लगा था। उसके लिए पंचकुला के डीसी को पहले एयरफोर्स की ओर से इंटीमेट किया गया था। उसके साथ साथ पंचकुला के डीसीपी को बताया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाई गई थी। उसके बाद लगातार हेलीकॉप्टर से यहाँ से पानी को ले जाया गया। पंचकुला के साथ साथ जो सिसवा है, जो मोहाली का जो एरिया पड़ता है, वहां से पानी को ले जाया गया। इसके साथ साथ जो सुखना लेक है वहां से भी पानी को ले जाया गया। लेकिन सबसे करीब अगर कोई एरिया पड़ता है वो सुखना के बाद कौशल्या डैम पड़ता है। ऐसे में एयरफोर्स की ओर से सबसे पहले यहां से पानी को ले जाया गया। यहां से उन जंगलों की दूरी अगर हेलीकॉप्टर से तय करनी है तो करीब 10 से 12 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर चक्कर लगाकर वापस आ रहा था और 8 लाख लीटर पानी एक बार में यहां से ले जाया जा रहा था। और पुलिस को तैयार किया गया था ताकि अगर यदि पानी को ले जाने के दौरान भी किसी तरीके की कोई मिसहैपनिंग होती है, उस स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन अभी करीब पिछले 1 से लेकर 1.5 घंटे से लगातार सिसवा से हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं। कौशल्या से 1 से 1.5 घंटे तक अभी तक पानी नहीं ले जाया जा रहा है। करीब 1 से लेकर 3 बजे के बीच लगातार यहाँ पर चक्कर लगते रहे, जबकि सुबह 5:30 बजे हेलीकॉप्टर का आना शुरू हो गया था और लगातार पानी को ले जाया जा रहा था। जी जी अमित, आप इस दौरान वहां मौजूद है, वहां फिलहाल क्या स्थिति है? क्या हेलीकॉप्टर अभी भी लेकर पानी वहां से जा रहे हैं, या और जानकारी के अनुसार, जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार बताया गया है कि कौशल्या डैम जो है उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है? कौशल्या डैम के आसपास 4 पीसीआर को तैनात किया गया था। पंचकुला के डीसीपी की ओर से पिंजौर थाना प्रभारी जो है उनको खुद मौके पर रहने के लिए कहा गया था। उसके साथ साथ पुलिस प्रोटेक्शन को लगाया गया था ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना या दुर्घटना ना हो, क्योंकि कौशल्या डैम वो एरिया है जो हाईवे के साथ लगता है, वहीं कई गांव इसके साथ जुड़े हैं। ऐसे में जो पब्लिक है वो जनरल पब्लिक वो यहाँ पर आती रहती है। वैसे तो ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ पर लोगों का आना मना है, लेकिन मेन गेट और 4 दीवारी सिर्फ एक और की गई है, जबकि डैम चारों ओर से खाली है, तो लोकल लोग आते रहते हैं। ऐसे में यदि हेलीकॉप्टर यहाँ पर पानी भरने के लिए आएगा, आपके सामने कौशल्या डैम है, यदि यहाँ पर पानी भरने के लिए हेलीकॉप्टर आता है तो कहीं ना कहीं आसपास के जो 4-5 गांव है या फिर जो एरिया है वहां से लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। इसी बात को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ाया गया था। जैसे ही हेलीकॉप्टर का आना शुरू हो जाता है, जैसे ही एयरफोर्स अपनी ओर से एक वार्निंग जारी करती है पंचकुला पुलिस को, उसके साथ साथ यहाँ पर पीसीआर को लगा दिया जाता है। उसका टाइम शेड्यूल तय किया गया है कि करीब 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक था, और उसके साथ साथ करीब
शाम को करीब 4 बजे से लेकर और उसके बाद रात के 8 बजे तक यहाँ से पानी को ले जाया जाएगा। इसके लिए अलग से जो पंचकुला का जो हरियाणा का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी भी टीमें लगाई गई है, जो पानी के तल की और सतह के बारे में एयरफोर्स को जानकारी दे रही है, क्योंकि कौशल्या डैम के अंदर जो एरिया है वो उबड़ खाबड़ है। वहां पर कई बार ऐसा रहता है कि कहीं पर पानी 40 फुट की गहराई पर और कहीं पर पानी 80 फुट की गहराई पर है। ऐसे में जो टैंक है वो बड़ा भारी है और उसको सही तरीके से भरा जा सके, उसमें ना तो हेलीकॉप्टर को कोई परेशानी और ना ही कोई दुर्घटना हो, वही साथ के साथ पानी आसानी से भरने के बाद उन जंगलों तक पहुंच सके, इस बारे में खास फोकस करना था। इसी बात को देखते हुए इरिगेशन की टीम को भी यहाँ पर लगाया गया है। जी जी अमित, तो इस दौरान क्या अभी भी वहां पर कोई पुलिसकर्मी, पुलिस प्रशासन क्या कौशल्या डैम के आसपास मौजूद है? तो हाईवे से कौशल्या डैम की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं वहां पर पीसीआर को तैनात किया गया है, वहां पर पीसीआर मौजूद है। यहाँ आने वाले लोगों के यदि कोई वाहन से आता है या कोई भी जनरल पब्लिक आती है उसे रोका जा रहा है, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा जो डैम का जो एरिया है, जो डैम की सतह है, वहां पर सुबह के समय या फिर जब वार्निंग इशू होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एयरफोर्स की ओर से वार्निंग इशू की जाती है, नोटिस किया जाता है, कॉल की जाती है, बताया जाता है कि अगले 10 से 12 मिनट के बीच हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचेगा और ऐसे ऐसे पानी को लेकर आया जाएगा। पंचकुला के अंदर पीसीआर की कमी नहीं है, उसके साथ साथ डायल 112 की गाड़ियां हैं। ऐसे में पुलिस 3 से लेकर 5 मिनट के बीच में यहाँ आसानी से पहुंच सकती है। जो कौशल्या डैम की एंट्री है वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन कब से ही मौजूद है, जबकि जो सतह एरिया है, जैसे जैसे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आता है वैसे वैसे यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है। जी अनुराग शर्मा भी हमारे साथ सोलन से बने हुए हैं, उनसे अनुराग, सोलन में जो कसौली के जंगल में जो आग लगी है वहां पर फिलहाल अभी क्या स्थिति है? कितने प्रतिशत आग पर काबू पा लिया गया है? क्या अभी भी जंगल इसी प्रकार जल रहे हैं? लगातार सेना का कार्य चल रहा है और लगातार लोग, गांव के स्थानीय लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, प्रशासन भी जुटा हुआ है। तो बहुत हद तक तो ऐसा है कि आग जो है वो एक बार रोक लेते हैं, परंतु क्या होता है कि चील के पेड़ और जो इस तरह के वो पेड़ हैं वो जब एक बार बुझ जाते हैं उसके बाद कहीं दोबारा हवा का झोंका आ जाए तो दोबारा आग पकड़ लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज जो है 80% या हम ये कह सकते हैं 70-80% जो है वो एरिया कवर कर चुके हैं, जिससे अभी जो है वो आग बुझाई जा चुकी है। परंतु पीछे से फिर दोबारा जो है वो आग जो है सुलग जाती है, जिसकी वजह से जो ये परेशानी है बार बार जो है वो सुनकर हमें सामने दिखाई दे रही है। जी अनुराग, बड़ा सवाल है क्योंकि जहां पहाड़ों पर पर्यटक जाते थे, जहां पहाड़ों पर बर्फ पड़ती थी, अब वहां पर जंगल चल रहे हैं और भीषण गर्मी क्या कारण हो सकता है इसका? भीषण गर्मी के चलते लगातार ही आगजनी की घटनाएं भी, पहले भी कई घटनाएं सामने आई हैं और अब फिर कसौली का जंगल आग में जल चुका है। अनुराग, आप तक आवाज़ नहीं शायद पहुंच पाई है। मैंने सवाल किया कि कसौली के जंगल में जो आग लगी है वहां पर पर्यटक भी जैसे हिमाचल घूमने जाते हैं, वहां पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, लेकिन भीषण गर्मी के चलते इस जंगल में आग लगी है। पहले भी आगजनी की कई घटनाएं सामने आई हैं और अब फिर कसौली का जंगल आग में जल चुका है। जी तमन्ना, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ये हिमाचल में 2-3 ही जगह, मतलब अगर हम इस लोकेशन की बात करें, जो ये इधर हम परवाणु चंडीगढ़ से नज़दीक जो सबसे पहला स्टेशन पड़ता है वो कसौली पड़ता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का जितना भी टूरिज्म है वो पूरा का पूरा कसौली बेस्ड है। कसौली में है, शिमला है, चायल है, ये 3 लोकेशन रहती हैं और जो सबसे पहला स्टेशन है वो कसौली पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों का आना जाना यहाँ पर रहता है। एवरी वीकेंड जो है वो पंजाब हरियाणा से लोग जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर हम आगजनी की बात करें तमन्ना, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्थिति अभी फिलहाल ये है क्योंकि अभी बड़े समय से अगर हम ओवरऑल देखें कि 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होने के कारण मौसम जो है वो बिल्कुल ड्राई है, पत्तियाँ सूखी हुई हैं। अगर इसमें पानी पड़ा होता या बारिश हुई होती तो शायद ये आगजनी जितनी ज़्यादा अभी भयंकर रूप ले चुकी है वो शायद ना होती, परंतु अगर हम अभी की बात करें तो वो ड्राई मौसम होने की वजह से जो है वो ज़्यादा जो परेशानी है वो सामने दिखाई दे रही है। जी तमन्ना। जी, जो ये आग लगी है इसमें वन विभाग किस तरह से सहायता प्रदान कर रहा है और प्रशासन किस तरह से सहायता प्रदान कर रहा है?
देखिए, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन के जितने भी होमगार्ड के लोग हैं, अगर हम दूसरी तरफ से फायर ब्रिगेड की बात करें, फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो भी साथ जुटे हुए हैं। अगर हम स्थानीय कर्मचारियों की बात करें, स्थानीय लोग जो हैं वो अपने पंचायत के प्रधान हैं, उनके गांव के लोग हैं, उसी के साथ में जो है सभी लोग जो है अपनी पूरी तरह से ये चाहते हैं कि आग को जो है जल्दी से जल्दी काबू पाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी जो बिजनेस है इस समय, क्योंकि ये हाई सीजन रहता है बिजनेस के लिए भी, जो कसौली जो है पर्यटन क्षेत्र है, लाखों सैलानी जो है हिमाचल की तरफ मूव करते हैं गर्मियों में, तो इसलिए इस समय में वो सभी चाह रहे हैं कि किसी तरह से भी इस आगजनी को जो है बुझाया जा सके। जी अमित की ओर रुख करेंगे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, एक बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जो लगातार ही आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं, इसमें आखिरकार कसूर किसका माना जाए, क्योंकि जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो इंसान ही है जो इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करने पर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें गलती तो इंसानों की ही मानी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानों की गलती है इस मामले के अंदर। पिछले कई दिनों से हरियाणा का हो या फिर हिमाचल का हो, पंजाब का तापमान हो लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की भी ओर से अलग अलग चेतावनियां जारी की गई हैं कि लू चलेगी, गर्मी पड़ेगी। अभी तापमान पूरा गर्मी के माहौल में है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर हम बात करें तापमान के बढ़ने की, तो उसका कारण ये कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले सरकार बेशक कोशिश कर रही हो कि प्रदूषण रहित माहौल बनाया जा सके, सरकार बेशक कोशिश कर रही हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सड़कों पर उतारा जाए, लेकिन जो पुराने व्हीकल्स है, जैसे एनसीआर का एरिया है, दिल्ली का एरिया है, जो पुराने व्हीकल्स है वहां पर उनको प्रतिबंधित किया गया है। वैसे ही जो हो या फिर हिमाचल हो, पंजाब हो, वहां पर पोल्यूशन वो व्हीकल्स करते रहते हैं, उनको रोकने के नाम पर कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे उसमें पुलिस की नाकामी हो या फिर अन्य विभाग की नाकामी हो। उसके साथ साथ बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो इंडस्ट्री पर खड़ा होता है। कहीं ना कहीं यह बात भी सामने आती है कि इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ कई अवैध ऐसी चिमनियां भी चलती रहती हैं जो 24 घंटे प्रदूषण करती रहती है, जिस पर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हरियाणा का हो, जो चाहे HSIIDC की ओर से पिछले करीब 1.5 महीने के अंदर नोटिस दिए गए हैं या कार्रवाई की गई हो, वो मामला हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जो पब्लिक है, आम जनता है, जो जंगली एरिया होता है या फिर खेत खलिहान का एरिया होता है, वहां पे जो रहने वाले लोग हैं या जो जाने वाले लोग हैं, वो वहां पर बीड़ी सिगरेट का सेवन करते रहते हैं। वो बीड़ी सिगरेट को इसी तर्ज पर गिरा देते। हाँ जी अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि कसौली के जंगल में आग लगी है और आग लगने से काफ़ी नुकसान वहाँ हुआ है। सोलन के जंगल में जहाँ आग लगी है वहाँ कैंप भी लगा हुआ था, जहाँ जिससे 1 करोड़ का नुकसान आग लगने से हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।